यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। जब आज की इस दुनिया में जो हमारे सामने समय चल रहे हैं, हम लोग जब इसमें नज़र डालते हैं तो हम ये सब तो ऑलरेडी समझ गए हैं कि ये आसान समय नहीं है और ना ही ये जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, बल्कि ये थोड़ा टिक के चलने वाले हैं। इससे हमें इनमें जीना और इनके साथ रहना हमें सीखना पड़ेगा। एक बात ज़रूर है कि ये जो समय है इनमें एक अजीब सी शांति है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है सब कुछ शांत हो गया है। इस सारी जो शांति है, कामनेस है, उसके नीचे बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। ये ऑलमोस्ट ऐसे है कि जैसे क्लास में आप बच्चों को डरा दें, धमका दें और वो शांत बैठ जाए, तो कोई शोर तो नहीं हो रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान चल रहा होता है उन सब के दिल में। हमारी दुनिया इस समय वैसी ही स्थिति से गुजर रही है। बाहर से हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, ट्रैफिक नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, लड़ाई झगड़े चोरियां भी कम है। वो सारी बातें एक दिखावटी शांति हमें ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो तूफान है जिससे हमें नहीं पता कैसे निकल पाएंगे। दुनिया में किसी को भी नहीं पता है कि कल को क्या होगा, खासकर इस सिचुएशन से संबंधित, और इसी को लेके सब परेशान हैं। चाहे वो बिजनेसमैन हो और चाहे वो नौकरी वाले हों। नौकरी वाले तो भी नौकरियां चली गई हैं, उन्हें नहीं पता है कि नौकरी उन्हें दोबारा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। बिजनेस वालों के कुछ बिजनेस बिल्कुल बंद हो गए, उन्हें नहीं पता है कि वो करें तो क्या करें, या जो बिजनेस वो पहले कर रहे थे वो आगे चलेगा भी या नहीं चलेगा, या कुछ नया उनको करना पड़ेगा। यहाँ तक जो नेता हैं, जो हमारे अगुए हैं, जिन्हें हमारी जिंदगियों के बारे में निर्णय करने, देशों को चलाना है, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उनके बार बार स्टेटमेंट बदलते जा रहे हैं। वो भी नहीं समझ पा रहे कि वो क्या कहें और कैसे कहें और उसमें कैसे आगे बढ़ें। जब आप, मैं और आप अपने ऊपर नज़र डालते हैं, मेरे और आपके अपने जीवन पे नज़र डालते हैं, तो मेरे और आपकी शांति को छीनने वाला कौन है? क्या है जो मुझे और आपको बॉदर कर रहा है? मेरी नौकरी, मेरा काम, मेरा बाहर आना जाना, क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है? या वो अनिश्चितताएं जिनका मुझे कल के बारे में कुछ नहीं पता है। जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास से जा रहा था और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या करें, तब यीशु मसीह ने ये वायदा उनके साथ करा था, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था चलो मैं तुम्हें शांति देता हूँ, नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी शांति, जो दुनिया की शांति की तरह नहीं है। दुनिया भी शांति देती है, लेकिन ये दुनिया की शांति की तरह नहीं है। तुम्हारे हृदय ना घबराएं, ना ही तुम डरो, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की शांति है जो वो दे रहा है। हमारी जो रिसोर्सेस हैं, हमारे जो साधन हैं, वो बड़े लिमिटेड होते हैं और हमारी समझ भी वैसे लिमिटेड होती है। हमारे जो लिमिटेड साधन है, हमारी जो लिमिटेड समझ है, उसके द्वारा हमें उत्तर नहीं मिलते हर चीज़ के। और जब हमें उत्तर नहीं मिलते हैं तो हमारी जो शांति है वो खो जाती है।
और ऐसे समय में हमें प्रभु यीशु मसीह को याद करना है, क्योंकि जिसने अपना जीवन मेरे और आपके लिए दे दिया हो वो और क्या कुछ नहीं देगा। उसने मुझे और आपको पाप के बंधन से आज़ाद कर दिया है। उसने मेरा और आपका रिश्ता जो पिता परमेश्वर के साथ है वो रेस्टोर कर दिया, दोबारा से जोड़ दिया है। इसलिए जब यीशु मसीह ने मेरा और आपका रिश्ता जोड़ दिया है और मुझे और आपको अंदर की शांति दी है, तो आओ हम विश्वास करें और उस शांति का आनंद लें। ये जो 2 लाइनें जिनके ऊपर आज हम मनन कर रहे हैं, इनमें कुछ बड़े खास शब्द हैं जिनको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। जैसे शांति है, पीस है। ये जो वर्ड पीस है, ये चाहे इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है और चाहे वो ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है, जहाँ ये शब्द लिखे गए थे जिन भाषाओं में, उन दोनों ही भाषाओं में ये शब्द बहुत बड़ा मतलब रखने वाला है, साधारण शब्द नहीं है। उदाहरण के लिए ये जो शब्द है, इसमें जो शांति है, दैट इज नॉट एन एब्सेंस ऑफ नॉइस। शोर नहीं हो रहा इसलिए शांत हो गए, वो वाली शांति नहीं है, बल्कि ये वो वाली शांति है जिसमें वेल बीइंग इन्वॉल्व है। तो यीशु मसीह उनसे जो कह रहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूं, तो यीशु मसीह कह रहा है, आई एम गारंटीइंग यू योर वेल बीइंग। तुम्हारे जीवन के हर पहलू से संबंधित ये शांति है। जब वो दुनिया की बात करता है, कहता है ये दुनिया वाली शांति। तो यहाँ जो दूसरा शब्द है वो दुनिया है। मेरी शांति इस दुनिया की शांति नहीं है। तो ये जो शब्द है, इसका क्या मतलब है? जो वर्ल्ड जो शब्द इस्तेमाल करा गया, इसे आमतौर पर कॉस्मोस कहा गया है। और कॉस्मोस जो होता है वो डेकोरेटिव वर्ड है, मॉरल वर्ड है, एथिकल वर्ड है, जिसका मतलब है जो बाहर सजाई गई चीज़ें हैं, जो हमारे जो एथिकल की ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो उसमें निर्धारित होती है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी जो शांति डेकोरेटिव नहीं है, सजावटी नहीं है कि जी बाहर से दिखने वाली हो जैसे इस दुनिया की होती है। फिर उसके बाद जो अगला शब्द यहाँ है जो महत्वपूर्ण है वो है कि जी ये जो तुम्हारे हृदयों में, जो तुम्हारे हृदय वो दुखी ना हो। और ये जो वर्ड है ऑफ कोर्स सेम वर्ड के लिए इस्तेमाल करा गया, जो हमारा हृदय हमारे शरीर में एक हिस्सा है उसके, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शब्द इस्तेमाल करा गया हमारी सोच के लिए, कि तुम्हारी सोच में मुश्किल में ना पड़े। और जो चौथा शब्द है यहाँ कि तुम डरो ना। जब इन शब्दों को मैं देख रहा था तो इनका एक बड़ा एक खास मतलब है। जो डरो ना जो शब्द है, तुम डरो मत, भयभीत मत हो, ये ऐसा है जैसे जब कोई डरता है, चाहे बच्चा हो या जानवर हो, और वो सिकुड़ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ ताकि तुम डर के सिकुड़ ना जाओ, बिल्कुल अपने आप को दबा ना दो, बल्कि जी सको, सही से रह सको। क्या सीखते हैं फिर हम यहाँ? सबसे पहली बात, दुनिया की शांति क्या है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जी मैं वो वाली शांति तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। ये शांति आमतौर पे हमारे जो स्वार्थ होता है उससे निकलती है। एक किताब पढ़ी थी मैंने बहुत समय पहले, जिसका टाइटल था इफ़ आई एम ओके यू आर ओके। अगर मैं सही हूँ तो सब सही हैं। और ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको कोई मोटी किताब पढ़नी होगी। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में यही चलता है, मैं ठीक तो सब ठीक, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है किसी और को प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उससे क्या होता है फिर कि हम जो शांति ढूंढते हैं वो भी तो उसी लक्ष्य में ढूंढते हैं। हम तो फिर वही सब चाहते हैं ना जिससे मैं ठीक रह सकूं, यानी मेरे लिए सब कुछ सही होना चाहिए। एक देहाती कहावत है,
मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट सबको नहीं तो कुछ को ज़रूर समझ आएगी कि अगर सरकार से तेल मिले तो पल्लू में ले सकते हो। पल्लू क्या होता है? कपड़ा ना। और पल्लू में अगर तेल लोगे तो क्या रुकेगा? कुछ भी नहीं रुकेगा। लेकिन सरकारी तेल है, आपको कौन से पैसे देने? जो थोड़ा बहुत निचुड़ के निकल आएगा वो तो बचेगा आपका। इफ आई एम ओके यू आर ओके। जब हम इस दुनिया की शांति को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य से चलते हैं, और इससे क्या होता है? ये टेम्परेरी होती है, क्षणिक होती है। भाई ये हैपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, जो मेरे और आपके चारों तरफ, जैसे मैंने शुरू में कहा था, डेकोरेटिव है। कहीं डेकोरेशन अच्छा लगा, कहीं अच्छा नहीं लगा, कहीं डेकोरेशन टिका, कहीं नहीं टिका। थोड़ी देर टिका, हम खुश हुए, फिर उसके बाद उड़ गया, फिर हम खुश नहीं हुए। थोड़ी देर हमें कुछ मिला, हम आनंदित हुए, लगा हाँ भाई सब ठीक ठाक है, तूफान बंद हो गया, उसके बाद फिर अंदर से शुरू हो गया। यीशु मसीह कहता है ये वाली शांति मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। और क्या जानते हैं हम इसके बारे में? इसमें गड़बड़ क्या है? क्योंकि ये जो अननोन का फियर है, जो हमें नहीं पता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हमें पता चल गया, अगर हमारे साधन सही हैं उस अननोन के लिए, उस आने वाले समय के लिए, तो हम शांत हो जाते हैं। हाँ भाई मैं ठीक से हूँ, मेरे पास अगले 2-3 साल के लिए सब कुछ है, मेरे पास नौकरी है, मेरी तनख्वाह आ रही है, ठीक है जी, सब ठीक ठाक चलेगा। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है जो मेरे साधन हैं। यह उसके ऊपर डिपेंड करता है जो मुझ में नहीं, मुझसे बाहर है, जो कभी भी मुझसे छीना जा सकता है, जो कभी भी मुझसे गायब हो सकता है। इसलिए यह टेम्परेरी होती है और स्वार्थ से प्रेरित होती है। जो पाप हमारे जीवन में आता है, जो पाप हमें परमेश्वर से और हमारे आसपास के लोगों से दूर कर देता है, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और क्योंकि हम उससे लड़ नहीं पाते हैं, इसलिए यह शांति टिकती नहीं है। अगर आप आदम और हव्वा को देखें, जब तक उन्होंने पाप नहीं करा था तब तक वो शांति से रह रहे थे, अदन की वाटिका में आराम से रह रहे थे। ऐसा नहीं था कि अदन की वाटिका में शोर नहीं होता था। उन दिनों में अगर पक्षी बोलते थे तो उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि वो बोलते थे। जब आदमी अंदर से अशांत होता है तो पक्षियों का बोलना भी बुरा लगता है। कैन और हाबिल को देखो, कैन और हाबिल सगे भाई, क्योंकि पाप आ गया। परमेश्वर ने क्या कहा? पाप तेरे दरवाजे पे कचोट रहा है, तू उसे अंदर आने मत दे। अगर तू उसे अंदर आने देगा तो तेरे ऊपर वो हावी हो जाएगा। और उसको वार्निंग के बावजूद भी पाप को उसने अंदर आने दिया। और जब पाप अंदर आ गया तो रिजल्ट क्या निकला? जाके अपने भाई को मार दिया। अशांति बढ़ती चली गई, जो अंदर थी वो बाहर फैलने लगी। इसीलिए मैं और आप जो मसीही लोग हैं, we should not strive for the peace of the world. We should not strive for our selfish gains. We should not be looking for the temporary solutions in our life. For Jesus has promised to give us peace, His peace. Let our hearts not worry. हमारे हृदय इस बात से चिंतित ना हो, इस बात से परेशान ना हो कि कल क्या होगा और उसका क्या इलाज होगा। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं प्रभु परमेश्वर की, यीशु मसीह की शांति, तो देखते हैं ये क्या है। प्रभु यीशु मसीह की जो शांति है वो उस रिश्ते में से निकलती है, जो रिश्ता उसने पाप के बीज को मुझ में और आप में से निकाल के मेरे और आपके पाप को माफ करके पिता परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करके दी है। ये वहाँ से आती है शांति।
ये शांति वहाँ से आती है जब मेरे और आपके ऊपर जो बोझ था कर्ज का वो ले लिया किसी और ने और मैं और आप आज़ाद हो गए। सोचो, अगर कोई बहुत भारी बोझ सर के ऊपर रख के चल रहा है और वो इस बात से डरा हुआ है कि उस बोझ को लेके पहुंच भी पाएगा, उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और कोई दूसरा बंदा आके कहे भाई तेरा बोझ मुझे दे दे और उसके सर से वो बोझ ले ले, तो कैसा एहसास होगा उसे। अगर मान लो मेरे और आपके ऊपर बहुत ढेर सारा कर्जा है और रात दिन इसी सोच में बीता जा रहा है कि इसे मैं कैसे पटाऊंगा, इसको मैं कैसे उतारूंगा, और तब कोई आके कह देता है भाई ये पेड है, कोई चेक काट के आपको दे देता है, आपको पे कर देता है, तो कैसा एहसास होगा एकदम से अचानक से। आपका जो रिश्ता उस कर्जे की वजह से देनदार के साथ बिगड़ गया था, जिससे मुंह छुपाते हुए भाग रहे थे, अब उसके सामने आप बड़े मुस्कुराते हुए जा सकते हो, क्योंकि रिश्ता बन गया ना दोबारा से, कर्जा पट गया। तो उससे जो एहसास आएगा वो शांति, उससे क्या होगा कि बाहर का माहौल अपने आप कर्कश होते हुए भी खुशनुमा होता जाएगा। जैसे राजा दाऊद भजन संहिता 23 में गाते हुए कहता है, तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दुश्मनों के बीच यानी बुराइयों के, परेशानियों के, तूफानों के बीच में भी शांत हो सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ये शांति तभी आ सकती है जब प्रभु यीशु मसीह की ये शांति मेरे और आपके पास हो, जो सही रिश्ते से आती है। क्यों ये शांति सबसे अच्छी है? क्योंकि ये यीशु मसीह गिफ्ट के तौर पे हमें देता है, हमें अर्न नहीं करनी होती है। दैट मीन्स हमें ना तो अपनी नॉलेज के ऊपर डिपेंड होना है, ना अपनी समझ के ऊपर, और ना अपने साधनों के ऊपर। हमें किसी भी रीति से अपने ऊपर निर्भर नहीं होना है, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट या कोई भी अलग से बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे रिश्ते को सही करके उससे आती है। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके ऊपर जो श्राप है उसे मुझसे और आपसे दूर कर देता है। हम मसीह लोगों को क्यों यही शांति लेनी चाहिए और इसी शांति के पीछे चलना चाहिए? क्योंकि ये स्वतंत्रता की शांति है, बंधन की नहीं है। मैं आप इसमें आज़ाद हो जाते हैं। यह प्रेम की शांति है। यूहन्ना 3:16 जैसे हम याद करते हैं, वहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम करा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वो वाली शांति है। ये जो आयत थी वो किसको कही गई थी? एक बहुत रईस आदमी को, बहुत पावरफुल आदमी को, जो उस समय का एमपी था, पार्लियामेंट का मेंबर था, और उसके अंदर शांति नहीं थी। वह यीशु मसीह को आके पूछ रहा था कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। उसको ये बात कही गई थी ताकि उसको ये शांति मिल सके। ये शांति वहाँ भी मिल जाती है जब पौलुस प्रेरित और सिलास जेल के गड्ढे में बंद थे और हर तरीके से परेशान थे, वो आनंदित होकर गीत गा सकते थे। ये वो वाली शांति है जहाँ किसी भी साधन की, किसी भी बाहर की स्थिति की जरूरत नहीं होती है। यह आत्मिक शांति है। It is not to be supposed that Christian is exempt from the cares and the calamities of life, that outward circumstances and human society are all to combine. इसका मतलब ये नहीं है कि ये शांति प्रभु यीशु मसीह की मिल गई तो बाहर का तूफान बंद हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका परमेश्वर में वो वजूद हो जाएगा कि आप बाहर के तूफान में भी शांत रह सकें। उदाहरण के तौर पे स्टीफन जब प्रचार कर रहा था, प्रेरितों के काम की किताब में हम लोग देखते हैं, तो लोग आए और उससे नाराज हुए और उसे पत्थर मारने लगे। जब लोग उसे पत्थर मार रहे थे तो स्टीफन रो और चिल्ला नहीं रहा था।
बल्कि वो स्वर्ग की तरफ देख रहा था और क्या कह रहा था, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु मसीह को पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ देख रहा हूँ। ये वो वाली शांति है कि जब लोग आपको पत्थर मार रहे होते हैं, आप परमेश्वर को देख रहे होते हैं। ये वो वाली शांति है और ये वाली शांति प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देता है। अब ये वाली शांति में हम आगे बढ़े कैसे, तीसरी और आखिरी बात जो हम यहाँ सीखेंगे, ये शांति परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रख के, परमेश्वर के साथ संगति करके, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके और उस रोज की हमारी जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, उसी से आ सकती है। दो उदाहरण मैं आपको बाइबल में से देता हूँ किस तरह से ये शांति कुछ के पास थी और कुछ के पास नहीं थी। यीशु मसीह के चेले नाव में थे जब यीशु मसीह नाव में सो रहा था, और जब तूफान आया तो वो डर गए, उन्हें शांति नहीं मिली। यीशु मसीह ने उनको डांटा। दूसरी तरफ योना जहाज में था, यीशु मसीह वहाँ नहीं सो रहा था उसके साथ, और जब तूफान आया तो वह और गहरे में चला गया और बिल्कुल पैंदी में जाके सो गया। कितना शांत था ना बंदा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको तूफान के आने का। कारण जब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला और कहा, भाई तू यहाँ सो रहा है, हम सब मरे जा रहे हैं, तू भी अपने परमेश्वर से दुहाई दे, तो उसने बता दिया कि सब उसकी वजह से हो रहा है, और हल क्या निकलेगा, उसे जहाज में से फेंक दो, हल निकल आएगा। इतनी शांति से कोई कैसे अपने ही लिए कह सकता है, जब तक कि उसे परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा ना हो, जब तक कि वो परमेश्वर को पूर्ण रीति से अपने आप में ना बिठा ले। वो गहरे में जाके सो गया क्योंकि पूरे रीति से वो परमेश्वर को समझता था। जैसे पौलुस प्रेरित जेल के गड्ढे में गीत गा सकता था। यीशु मसीह फिजिकली साथ में हो, जरूरी नहीं है शांति मिल जाए। चेलों के पास नहीं थी क्योंकि वो उसे समझ नहीं सके थे। ये वो वाली शांति है जो प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार करने, समझने, संगति करने और उसके वचन से आती है। यह बाहरीपन में नहीं है। यीशु मसीह बाहर नाव में सो रहा उनके साथ, फिर भी वो शांति नहीं थी। यह अंदर होने में है, यीशु मसीह के साथ होने में। कंगारू हम सब जानते हैं, जनरली आपने किताबों में पढ़ा देखा होगा, उसका जो बेबी है वो उसको पाउच में रख के चलता है। कंगारू कदम कदम नहीं चलता है। कंगारू कैसे चलता है? कूदते हुए जाता है और काफ़ी बड़ी बड़ी छलांगें भी लगाता है। जब बेबी पाउच में होता है और कंगारू कूद कूद के चलता है तो बेबी परेशान होकर बाहर भागता है या बेबी और अंदर जाके छुप जाता है। उसकी सेफ्टी कहाँ है कि वो उसमें और अंदर जाके छुप जाए। यह प्रभु परमेश्वर की शांति है। Why do we not experience this desired peace? सवाल फिर यह उठता है कि हम ये जो इच्छित शांति है इसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने ऊपर, अपनी संपदा के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर इस शांति के लिए भरोसा करते हैं, बजाय परमेश्वर पर भरोसा करने के, बजाय परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ने और सुधारने के। हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं और इसीलिए इस इच्छित शांति को हम नहीं पा पाते हैं। Because we are not right with God and we live in the fear and subjection of sin. हम पाप के दबाव में जीवन जीते रहते हैं। यीशु मसीह ने मुझे और आपको आज़ाद करा है, वायदा करा है ये शांति देने का, और अगर हमें सच्ची शांति पानी है तो हमें उसी की तरफ मुड़ना होगा, उसी के पास जाना होगा और उसी में भरोसा करना होगा। एक और उदाहरण अगर बाइबल से मैं देखता हूँ नोआ का,
नोआ करीब 377 दिन नाव के अंदर बंद था, चारों तरफ पानी था। बारिश बेशक सिर्फ 40 दिन हुई थी, लेकिन अगर आप उन दिनों को गिनोगे जितने दिन नोहा नाव के अंदर था, यानी दरवाज़ा बंद होने से दरवाज़ा खुलने तक, ज़मीन पर उतरने तक 377 डेज, मोर देन ए ईयर। कितनी भी बड़ी नाव हो, 377 दिन बहुत होते हैं। हमें अभी 4 ही महीने हुए, वो भी सिर्फ घर में हमेशा बंद नहीं रहे, बाहर घूमे फिरे, लेकिन उसके लिए तो कुछ भी नहीं था घूमने फिरने को, सिवाय जानवर अंदर भरे हुए थे। 377 डेज ही वॉज लॉक्ड इनसाइड द शिप। कैसे शांति मिली उसको? उस भरोसे से, उस रिश्ते से जो प्रभु यीशु मसीह में उसके पास था। ये शांति प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको दे रहे हैं। ये शांति वो दुनिया को नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसको नहीं जानते हैं। ये शांति सिर्फ उनके लिए जो उसे जानते हैं। और उनके लिए वो कहता है 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वीं आयत में, परमेश्वर ने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ की और प्रेम की आत्मा दी है, ताकि तुम शांति से रह सको। फिलिपियों 4 अध्याय 7 आयत में कहता है कि ये जो परमेश्वर की शांति है, ये हमारी समझ से परे है, ताकि ये हमारे हृदयों को और हमारे मन को शांत रख सके। फिर कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 15 आयत में वो कहता है, ये शांति तुम्हारे हृदयों को भर दे, ताकि तुम परमेश्वर में धन्यवादित होकर बढ़ते जाओ। आज क्या है जो मेरे और आपकी शांति को मुझसे और आपसे छीन ले रहा है? आइए हम वापस प्रभु यीशु मसीह की तरफ लौटें और उसमें भरोसा करें, बजाय दुनिया की किसी भी दूसरी चीज़ में भरोसा करने के। समय आसान नहीं है, डेकोरेशन सब जा चुका है, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी शायद ना बचे, बाहर देखने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये भी नहीं पता है किसी को भी, ना साइंटिस्टों को, ना नेताओं को, ना इंडस्ट्री वालों को, ना ही किसी और को, कि जो बची हुई बिजनेस है वो भी बचेगी या नहीं बचेगी, जो नौकरी चली गई है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो काम है वो दोबारा शुरू होगा या नहीं होगा, किसी को भी नहीं पता है। सब कुछ ना कुछ बस सांत्वना देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता है, क्योंकि वो उस समय को जानता है। वो जानता था कि 377 दिन बाद नोआ जमीन पे आएगा, इसलिए उसने वो इंतज़ाम करे थे। वो जानता है मेरे और आपके बारे में कि मेरे और आपके लिए क्या इंतज़ाम करना है। सिर्फ उसमें भरोसा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ उसमें भरोसा करके ही अंदर की शांति पा सकते हैं, तभी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे आएगी। जब तक हम बाहर देखते रहेंगे, तब तक हमें कुछ न कुछ बुरा और दुख देने वाला ही दिखता रहेगा। प्रभु परमेश्वर आप सबको शांति दे और आपके साथ हो।